गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखते हैं कल का हम लोग वीडियो बनाए थे। आज हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखते हैं टॉपिक। चैप्टर नंबर फर्स्ट का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एक टॉपिक एक वीडियो हम लोगों ने बना लिया है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही क्या है, छोटा है। कांसेप्ट क्लियर रहेगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब उससे पहले अब हम लोग उसके बाद देखते हैं कि इसका नेक्स्ट टॉपिक है जिसको कहते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, क्या होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है ये दो बेसिस पे होता है। कितने बेसिस पे? दो बेसिस पे। कितने बेसिस पे? दो बेसिस पे। फर्स्ट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज के बेसिस पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज के बेसिस पे टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के। कौन कौन से? एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक, ये दोनों रिएक्शन होते क्या हैं? ये दोनों रिएक्शन होते क्या हैं? देखिए, एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना। एक्सो का मतलब होता है रिलीज, मतलब निकलना। क्या होता है? निकलना। एक्सो का मतलब होता है निकलना, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है निकलना। थर्मिक का मतलब होता है हीट। थर्मिक किसका? थर्मिक। थर्मिक का मतलब होता है हीट से रिलेटेड। किससे? इसका मतलब जिसमें जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो, निकले, हीट क्या हो, निकले, उसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। उसी को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। अब इंडो का मतलब होता है रिक्वायर्ड। इंडो का मतलब होता है रिक्वायर्ड, और थर्मिक का फिर से मतलब होगा हीट। मतलब ये कि जिस रिएक्शन में दो रिएक्शन in which heat are required, in which heat are required, then this type of reaction called as a endothermic. Then this type of reaction is called as a endothermic. जिस रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड हो, हीट चाहिए उसे, तब वो रिएक्शन कंप्लीट होगा, तो उस वैसे रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं वैसे रिएक्शन को? एंडोथर्मिक। जस्ट लाइक हम लोग को एग्जांपल देते हैं। क्या देते हैं? एग्जांपल देते हैं। हम लोग जब मैग्नीशियम लेते हैं, क्या लेते हैं? मैग्नीशियम लेते हैं। मैग्नीशियम लेते हैं, और जब इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, इससे ऑक्सीजन से, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्या बनता है? MgO। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, रिलीज होता है हीट। तो जब रिएक्टेंट में हीट हो, इसको एक अलग डिफिनेशन समझ सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट में हीट हो, किसमें? प्रोडक्ट में हीट हो, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे उसको? एक्सोथर्मिक। जिसमें प्रोडक्ट में हीट हो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, और जिसमें रिएक्टेंट में हीट हो, किसमें हीट हो? रिएक्टेंट में हीट हो, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। जिसमें रिएक्टेंट में हीट हो उसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। जस्ट लाइक CaCO3, CaCO3 जब इसको हम लोग हीट देंगे, क्या देंगे? जब हम लोग इसको हीट देंगे तो ये C कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा? ब्रेक होगा। तो अब देखिए, ये इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्टेंट, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्टेंट, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक। तो जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसको हम लोग बैलेंस करना भी सीख लेते हैं। तो क्या कहते हैं? बैलेंस करना भी सीख लेते हैं। बैलेंस होता क्या है? बैलेंस ये हम लोग को बताता है कि जो
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। किसको फॉलो करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? जो रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। मीनिंग क्या होता है इसका? मीनिंग इसका ये होता है कि रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना ही मास किधर होना चाहिए? प्रोडक्ट में। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जस्ट लाइक जो एनर्जी थी, तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्लास 9 में हमने स्टडी किया है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, called as law of conservation of energy। क्लास 9 में ग्रेविटेशनल चैप्टर में हम लोग ने मोमेंटम स्टडी किया था कि उसमें भी जो मोमेंटम होता है कोलिजन से पहले ना चेंज होता है, कोलिजन के बाद नहीं चेंज होता है, तो उसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जस्ट लाइक, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि इसमें हीट रिक्वायर्ड होगी। अगर हीट इसको हम लोग नहीं देंगे, हीट हम लोग इसको नहीं देंगे, तो ये जो रिएक्शन होगा ये हो नहीं पाएगा, ये रिएक्शन हो नहीं पाएगा। जस्ट लाइक हम लोग एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि जब हम लोग का घर पेंट होता है, पेंट होने से पहले उस पर क्या लगाते हैं? चूना लगाते हैं। जो पहले लगाते थे चूना, अभी भी चूना लगा देते हैं। तो जो चूना लगाते हैं तो उस चूने को सबसे पहले क्या करते हैं? पानी में भिगोते हैं। किसमें? पानी में भिगोते हैं। तो पानी में भिगोने के बाद होता क्या है? पानी में भिगोने के बाद उसमें जब पानी में डालेंगे उस चूने को, कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डालेंगे, तो पानी में डालने के बाद उसमें से हीट रिलीज होगा। देखिए कि उसमें से क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है, हीट भी निकल रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक। क्योंकि उसमें हीट क्या होगा? रिलीज होगा। हीट क्या होगा? रिलीज होगा। जस्ट लाइक प्रीवियस में इसी साल जो फर्स्ट में पेपर सेकंड पेपर होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा था रिस्पाइरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रिस्पाइरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ये दोनों कौन सी रिएक्शन है? ये दोनों कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? रिस्पाइरेशन और फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो बनता कैसे? CO2 प्लस H2O प्लस यहाँ पे सनलाइट होता है। क्या होता है? सनलाइट होता है। ठीक है, क्या होता है? सनलाइट होता है। इसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे जब बायो को चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लस वाटर होता है प्लस क्या होता है? सनलाइट होता है। और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे बनता है C6H12O6। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। अब देखिए यहाँ पे हीट है, इट इज द सिंबल ऑफ हीट, इट इज द सिंबल ऑफ हीट, इट इज द सिंबल ऑफ हीट। ठीक है, तो इसका मतलब हीट ये कहां पे? प्रोडक्ट में। और जब हीट प्रोडक्ट में होगा तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? ये रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक। तो इट इज मींस फोटोसिंथेसिस कौन सा रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब उसको हीट मिलेगा, तब जो प्लांट जो है वो ग्लूकोज बना पाएंगे, मतलब खाना अपना बना पाएंगे। सिंपल से हम लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं रिस्पायरेशन की। किसकी बात करते हैं? रिस्पायरेशन की। तो रिस्पायरेशन का मीनिंग आप लोग समझ चुके होंगे, या नहीं समझे होंगे तो फर्स्ट चैप्टर उसमें हम लोग स्टडी करेंगे बायोकेम कि जब हम लोग को रिस्पायरेशन होता है तो हम लोग को एनर्जी मिलती है। क्या होती है? जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो हमको एनर्जी क्या होती है? मिलती है। तो जब हमको एनर्जी मिलेगी, क्या होगी? एनर्जी मिलेगी मतलब एनर्जी रिलीज होगी, निकलेगी। क्योंकि जब रिएक्शन कंप्लीट होगा रिस्पायरेशन का तो एनर्जी हम लोग को मिलेगी। तो जब एनर्जी हम लोग को मिलेगी तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ एक्सोथर्मिक। मींस रिस्पायरेशन इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड फोटोसिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये पेपर में पूछ चुका है इसी साल, मतलब जो टर्म फर्स्ट सेकंड पेपर था उसमें पूछा था, विश्वास में आप लोग देख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये था आप लोग का मेनली हमको जानना क्या था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। तो वंस अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जिसमें एनर्जी
या हीट, एनर्जी, हीट, थर्मोडायनेमिक, इलेक्ट्रोलाइसिस, कुछ भी क्या हो, उससे निकले, बाहर निकले, रिलीज हो, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं उसको? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि जिसमें हीट क्या हो, रिलीज हो, बाहर निकले, हीट हो, एनर्जी हो, टेम्परेचर हो, कुछ भी निकले, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जस्ट लाइक ये हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, कांसेप्ट क्लियर है तो एग्जांपल तो हम लोग अपने मन से बना सकते हैं। नेक्स्ट इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? इंडोथर्मिक का मतलब ये होता है कि जिसमें हीट रिक्वायर्ड हो, जस्ट लाइक इसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगा, सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा। और सनलाइट का प्रोसेस, सनलाइट एब्सेंट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, तो ये बनेगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन इसलिए यहाँ पे सनलाइट का प्रेजेंट होना जरूरी है। इसलिए जो प्लांट होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात में कंप्लीट नहीं होता। ये इसका क्या है? रीजन है। तो ये क्या है? रीजन है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जांपल इसका ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो ये था आप लोग का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज। अगर इसमें भी आप लोग को कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन अराइज है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, प्रेस करते हैं इसे। देखिए नेक्स्ट है हम लोग का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक हम लोग अलग टाइप से बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसको क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एडिशन रिएक्शन। बाय मिस्टेक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं हम लोग? एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज इसको हम लोग एडिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद एक आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद एक और आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद दो रिएक्शन, मतलब बहुत से स्कूल में बताया जाता है, बहुत से टीचर्स भी बताते रहते हैं कि और दो रिएक्शन क्या है जिनका होता है। एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे बात ये होती है कि वो नेचर पे नहीं होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ये हम लोग किसके बेसिस पर हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट या रिएक्टिविटी, या एलिमेंट रिएक्टिविटी। लेकिन वो जो होते हैं इनके अंडर नहीं आते हैं, तो क्या होते हैं? नेक्स्ट होते हैं वो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक अलग टाइप का रिएक्शन है, खुद एक अलग टाइप का रिएक्शन है। और रिडॉक्स रिएक्शन तो खुद सबसे बड़ा रिएक्शन है, वो इन सब के अंडर नहीं आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग बता देते हैं तो हम लोग गलत नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे, इनका कांसेप्ट क्लियर करेंगे और एक दो एग्जांपल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे फर्स्ट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन से मीनिंग आप लोग समझ, कॉम्बिनेशन से मीनिंग आप लोग समझ सकते हैं। क्या होता है कॉम्बिनेशन का मतलब? होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि इसमें जो रिएक्टेंट, इसमें ये हो सकता है कि कॉम्बिनेशन का A प्लस B बनेगा क्या C। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं कि जिसमें जो रिएक्टेंट है कितने भी हो सकते हैं, मतलब ज्यादा एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन प्रोडक्ट मेनली वन ही होगा। मेन प्रोडक्ट कितना होगा? वन होगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जस्ट लाइक हम इसका अगर डेफिनेशन देते हैं, those reaction in which two or those reaction in which two or more two or more reactant two or more reactant combine together to form single product to form single product called as a combination reaction। और कोई एग्जांपल हम लोग इसके बेसिस पे देखें तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, क्या बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाएगा H2O वाटर। हाँ यहाँ पे हम बोले थे बैलेंस करना, तो देखिए हम लोग इसी में बैलेंस करना सीख लेंगे क्योंकि बैलेंस बहुत इजी होता है। बस समझने के देखते हैं, इधर का और इधर का दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन एक क्या है, यहाँ पे कार्बन क्या है, एक है। यहाँ पे जब लगा होता है नंबर तो इसका मतलब होता है कि 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब ये क्या है, बैलेंस है। बैलेंस रिएक्शन हो गया। और एक होता है अनबैलेंस रिएक्शन, ये क्या है, अनबैलेंस रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। ठीक, तो एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस। तो ये तो बैलेंस है, ये अनबैलेंस है। ये क्या है, BALANCE बैलेंस है, और ये BALANCED बैलेंस अनबैलेंस रिएक्शन है। और अनबैलेंस रिएक्शन को बोलते हैं स्केलेटन रिएक्शन। स्केलेटन अनबैलेंस रिएक्शन को बोलते हैं स्केलेटन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्केलेटन रिएक्शन। बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। कहीं भी सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, और हाइड्रोजन से पहले देखिए बैलेंस करने के 3 मेथड होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले मेन एलिमेंट को बैलेंस कीजिए, इसको मेन एलिमेंट को। ये कांसेप्ट आपको मिलेगा क्लास 11th में। क्लास 11th में जब सेकंड पार्ट केमिस्ट्री का चलेगा तो फर्स्ट टॉपिक है उसका चैप्टर नंबर 8 रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। उसी में आप लोग को बैलेंस करने को मिलेगा। 3 टाइप से बैलेंस होता है, पहला आयनिक, दूसरा मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे हम लोग इसी का कांसेप्ट यहाँ पे हल्का सा यूज करके सभी को बैलेंस कर देंगे। मैं क्योंकि पेपर में बैलेंस रिएक्शन का ये नहीं पूछता है, बस ये पूछता है कि ये रिएक्शन दे दिया गया, उसे बैलेंस करिए। तो कैसे भी बैलेंस करने से मतलब है, तो ये आप लोग कांसेप्ट देख लीजिए। सबसे पहले मेन एलिमेंट, मेन एलिमेंट क्या में क्या आता है, मेन एलिमेंट में सब आते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सभी एलिमेंट कहां पे आते हैं, मेन एलिमेंट में आते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर सभी एलिमेंट किसमें आते हैं, मेन एलिमेंट में ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये तो स्टेप फर्स्ट था। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। किसको, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। और लास्ट में सबसे बचता है हाइड्रोजन, तो लास्ट में किसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को। नेक्स्ट चैप्टर में जो आप लोग का एसिड बेस एंड साल्ट है उसमें हम देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज, एक बात और, यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पे अगर हीट करके क्या होता है, ये वाटर ना बन के H2O2 बन जाता है। क्या होता है, H2O2, और इसका नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसे आप लोग देख लेंगे। तो देखिए बताया क्या हमने कि बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले मेन एलिमेंट, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करने का मीनिंग होता है क्योंकि हाइड्रोजन ना मेटल है ना नॉन मेटल है, मेटलॉइड भी नहीं है। हाइड्रोजन कुछ नहीं है, मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है, मेटलॉइड भी नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक्सेप्शन में चलता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक्सेप्शन में चलता है। ठीक है, आज तक उसका कोई फिक्स जो प्लेस उसको प्लेस ही नहीं कर पाया कोई। मेंडलीव किया तो सबसे पहले तो कौन किया, सबसे पहले किया डोमिनिक ट्रेड ने, वो भी फेल।
न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव वो भी फेल, डबल मेंटलिफ ये वो भी फेल। उसके बाद निल्स बोर वो सब बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया, सभी फेल। ठीक है, उसके बाद आज तक उसका मॉडर्न पे टेबल बन चुका है, फिर भी इसका जो प्लेस है वो फिक्स नहीं किया गया, और ये आज तक क्या है, एक्सेप्शन में चलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ टाइप ऑफ एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग बैलेंस करते हैं। तो मेन एलिमेंट तो इसमें कोई है नहीं, इसमें है तो ये तो बैलेंस है, इसमें नहीं है तो अब बचा दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कर देंगे 2। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अब देखिए लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब बचा है हाइड्रोजन, 2 2 जा 4, तो 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अब दिस इज टाइप ऑफ बैलेंस रिएक्शन। अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, क्या हो गया, बैलेंस। ठीक है, आया कुछ समझ में? तो ये था आप लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो आप लोग पास केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है, इसके बनेंगे ओनली 3 वीडियोस। फर्स्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन एंड कुछ हेडलाइंस। इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओनली क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इसको स्टडी करने के बाद आपका उम्मीद है कि कांसेप्ट क्लियर हो जाए, नहीं क्लियर होगा तो फिर बताइएगा, उसका भी कोई सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो इरेज करते हैं इसे। इसी में अब आप लोग का सेकंड आएगा, क्या बताया था हमने, सेकंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन, अब डीकंपोजिशन रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन होता क्या है, जैसे इसी के पहले हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि A प्लस B मिलकर क्या बनते हैं C। तो यहाँ पे क्या होगा, C जो होगा ब्रेक होगा किसमें, A प्लस B में। C किसमें ब्रेक होगा, A प्लस B में। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसको हम लोग लिखे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, those type of reaction in which those type of reaction in which single compound in which single single compound in which single compound in which single compound break into smaller substance. Single compound break into smaller substance. This type of reaction called as a decomposition reaction. अब इसमें हम कोई एग्जांपल देते हैं, क्या देते हैं, कोई एग्जांपल देते हैं। तो वो जो रिएक्शन था जिसको हम लोगों ने लिया था कुछ समय पहले, CaCO3 बनता क्या, CaO प्लस CO। ठीक है, बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन हम लोग साथ में देखते चलेंगे अभी, उसके बाद देखने से वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन का क्लियर हो जाएगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और यहाँ पे है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देते हैं हीट, क्या कहते हैं इसको, हीट। तो मेनली जब इसको हीट रिक्वायर्ड है, तो जब हीट इसको रिक्वायर्ड होगी तो कौन सा रिएक्शन होगा, ये हीट जब ये रिक्वायर्ड होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, ये हीट रिक्वायर्ड होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, ये गुड, कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। यही होगा ना, कंफर्म है, कोई कंफ्यूजन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो मेनली जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, मेनली जितने एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो होते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। और मेनली जितने भी कॉम्बिनेशन ये क्या मेनली बोलना है, ये नहीं बोलना कि सभी, अप्रॉक्स में बोलना है, जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो होते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट
को हीट देंगे तो कैल्शियम कैल्शियम कार्बन मतलब दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ decomposition reaction and also a exothermic reaction because heat are required. अब यहाँ पे देखिए ब्रेक हो गया इसमें। अब ब्रेक होने के बाद एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितने हैं दो हैं तो दिस दिखाई दे रहा है तो इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको तो बैलेंस करें। पहले ही बताया कि बैलेंस रिएक्शन होता है और अनबैलेंस रिएक्शन को एक अलग नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं स्केलेटन रिएक्शन। क्या होता है स्केलेटन रिएक्शन। पेपर में कोई दे देता है कि स्केलेटन रिएक्शन क्या होता है तो वहां पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि कह देगा कि स्केलेटन रिएक्शन है ये इसको बैलेंस रिएक्शन करिए तो आप लोग नाम ही नहीं सुने रहेंगे स्केलेटन रिएक्शन का तो देखिए बैलेंस कहते हैं यहाँ पे कैल्शियम लिखा है बताए थे हम तीन स्टेप में सॉल्व करने का। पहला मेन एलिमेंट, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड हाइड्रोजन। ठीक है मेन एलिमेंट इसमें देखिए दो हैं कैल्शियम और कार्बन है और ऑक्सीजन सेकंड एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम कैल्शियम को बैलेंस करेंगे उसके बाद कार्बन को। तो कैल्शियम एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे बैलेंस है कैल्शियम कोई बात नहीं। कार्बन एक है यहाँ पे एक है कार्बन भी बैलेंस है। अब हम किसको बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। अब हम किसको बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे दो है यहाँ पे तीन तो यहाँ पे तीन मतलब सब बैलेंस है। ये बैलेंस रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बैलेंस रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कौन सा रिएक्शन है बैलेंस रिएक्शन है। तो जब ये बैलेंस रिएक्शन है तो कोई क्या प्रॉब्लम है बैलेंस रिएक्शन तो है। अब हम ये अनबैलेंस रिएक्शन भी देख लेते हैं। दो रिएक्शन रहते हैं देख लेते हैं देखते हैं यहाँ पे किसका देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं CuSO4 है क्या ये कॉपर सल्फेट। क्या है कॉपर सल्फेट। अब देखिए यहाँ भी हीट रिक्वायर्ड होगी क्योंकि हम पहले बताया कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होते हैं मेनली कौन सा रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो कॉपर सल्फेट ब्रेक होगा तो बनेगा CO। इसका नाम क्या है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या है ये क्या है कॉपर सल्फेट ये क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है ये क्या है क्यूप्रिक ऑक्साइड बना है SO2 पेपर में पूछा क्वेश्चन। ये क्या सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है। इसके बाद क्या है सल्फर ट्राइऑक्साइड बिल्कुल ठीक और दो तीन बना दो सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है इसके बाद क्या है ऑक्सीजन। इसके बाद क्या है ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे हीट क्या है रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हीट क्या है रिक्वायर्ड और जब यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड है तो ये इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। It is a type of skeleton reaction. It is a type of skeleton reaction and change into balance reaction. Skeleton reaction मतलब unbalance इसको किसमें चेंज करना है बैलेंस रिएक्शन में। इसमें देखिए दो है मेन एलिमेंट है कॉपर और सल्फर मेन एलिमेंट है और ऑक्सीजन सेकंड एलिमेंट है। तो सबसे पहले कॉपर को बैलेंस कीजिए या तो सल्फर को बैलेंस कीजिए किसको भी बैलेंस कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 2 सल्फर कितना है यहाँ पे 1 2। अगर यहाँ पे हम लोग दो सल्फर लिखते हैं कितना 2 सल्फर कितना हो गया 2 तो कॉपर कितना हो जाएगा 2 कॉपर कितना हो जाएगा ठीक। अब ऑक्सीजन काउंट करेंगे 2 4 8 तो 2 2 4 2 8 3 12 गलत होने लगा। अब गलत होने लगा तो हम लोग क्या करते हैं जो कांसेप्ट है एकदम उसी पे चलेंगे। अब उसका डबल करते हैं 2 का डबल करते हैं ये नहीं कि 3 2 का डायरेक्ट डबल कर देते हैं। तो 2 का डबल हम लोग करेंगे कहां पे सल्फर पे 2 का डबल कितना हो जाएगा सॉरी 2 का डबल करेंगे और 2 का डबल करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा यहां पे 1 1 था तो यहां क्या हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा 2 2 4 तब यहां पे कितना हो जाएगा सल्फर 4 सल्फर कितना हो जाएगा 4 तो सल्फर यहां पे कितना हो गया 4 तो यहां पे कॉपर कितना हो जाएगा 4। अब इसको काट कीजिए 4 हो जाएगा 16 4 हो जाएगा 16 ऑक्सीजन 4 2 2 4 4 8 8 6 14 और 2 16 देखिए बैलेंस हो गया। उसी कांसेप्ट के साथ रिएक्शन क्या हो जाएंगे बैलेंस हो जाएंगे। जब एक पे बैलेंस नहीं है तो उसी का क्या कीजिए डबल करेंगे तो तुरंत बैलेंस हो जाएंगे। इट इज अ टाइप ऑफ बैलेंस रिएक्शन।
हम लोग का खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ, दो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। और नेक्स्ट रिएक्शन जानने से पहले हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन ही जानेंगे, क्या जानेंगे? नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि वहां से वहां चला जाए। जिस फिजिक्स में भी आप लोग देखे होंगे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि वो अपना जो मेन पोजीशन वो चेंज हो जाए। क्या हो जाए? 30 मिनट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग होता है कि वो अपने मेन पोजीशन से कहां चला जाए, इधर-उधर चला जाए, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? अब हम थोड़ा स्पीड करेंगे, उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। एक तो प्रॉब्लम हो रही है, क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब वो अपने मेन पोजीशन से इधर-उधर चले जाए, जस्ट लाइक जो AB है, क्या है? AB है और प्लस C है। तो अब जो ये होगा कब? ये रिएक्शन तभी कंफर्म होगा कि जब C का रिएक्टिविटी, C जो होगा रिएक्टिव होगा किससे? A से, रिएक्टिव देन A, तभी रिएक्शन कंफर्म होगा। मतलब ऐसे समझ सकते हैं ना, C इज रिएक्टिव देन A, कि अब C जो जाएगा A को खरीदेगा उसके घर से, तो खरीदेगा तो अब ये तो बेघर हो गया, और जब ये बेघर हो जाएगा तो C आके इसके घर पे रुक जाएगा, अब ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आप लोग एक बात समझिए, ये तभी पॉसिबल है कि C जब स्ट्रांग हो किससे? A से। लेकिन केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में स्ट्रांग वीक हम लोग जानेंगे नहीं, क्या जानेंगे? रिएक्टिव। रिएक्टिव क्या हो? हाईली रिएक्टिव हो किससे? A से। तो जब A से ज्यादा रिएक्टिव होगा तब ये इसको हटा पाएगा, नहीं रिएक्टिव होगा तो नहीं हटाएगा, खुद हट जाएगा। जस्ट लाइक हम लोग फिजिक्स के तौर पर समझे तो ये क्या है? बॉल है, तो ये छोटा बॉल है तो ये इसको आएगा तुम्हारे तो खुद पीछे चला जाएगा। मान लेते हैं कि C है, ये A है, तो खुद पीछे चला जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो C है ये क्या हो गया? इससे भी बड़ा। अब ये आएगा इसको मारेगा तो ये खुद चला जाएगा, इसके जगह पे ये आ जाएगा। तो ऐसे टाइप को कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसका डेफिनेशन देखें हम लोग, क्या देखें? डेफिनेशन देखें तो लिखिए दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन क्या है? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लिख देते हैं डायरेक्ट। ये आप लोग ऐसे लिख सकते हैं मेटल और ब्रैकेट में क्या? नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल। डिस्प्लेस क्या करें? डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, मेटल यहाँ पे लिख सकते हैं फिर, और नॉन मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन बात आती है, एक्वस सॉल्यूशन का तो एक्वस सॉल्यूशन जो रिएक्शन कंप्लीट होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में ही कंप्लीट होता है। किसमें कंप्लीट होता है? एक्वस रिएक्शन में ही कंप्लीट होता है। एक्वस रिएक्शन होता क्या है? तो एक्वस रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन हो, जिसमें रिएक्शन कंप्लीट हो, उसी को कहते हैं एक्वस रिएक्शन। क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं एक्वस रिएक्शन, ठीक है। और या इसको हम कह सकते हैं कि दोस केमिकल रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जहां पे है वो पहले से वहां से उसको क्या कर देगा? हटा देगा, तो उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं, इसके क्या कहते हैं? दो एग्जांपल देखते हैं, कितने एग्जांपल्स? एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इसका लोग देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस मैग्नीशियम, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, ये बनेगा क्या? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, तो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट, और बनेगा यहाँ पे Cu, क्या हो जाएगा? Cu। देखिए ये जो मैग्नीशियम होता है, ये जो मैग्नीशियम होता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। कॉपर क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम इसको क्या करेगा? हटा देगा। अब मैग्नीशियम इसको हटाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ये रिएक्शन। और दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
एक और अगर हम लोग एग्जांपल लें, एक हम लोग खूबसूरत वाला एग्जांपल लें, एक हम लोग खूबसूरत वाला एग्जांपल लें तो Fe, देखिए गलत लिख रहा है तो Fe2O3, Fe2O3, Fe2O3 का नेम होता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। देखिए Fe जो होता है Fe3O4 भी बनता है फेरस ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग को उसको चर्चा नहीं करना है, प्लस नेक्स्ट ईयर है, प्लस यहाँ पे लेंगे एल्युमिनियम बनेगा Al2O3, और Al2 का O3 का नेम होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एरो होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, कहते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड Fe, और प्लस यहाँ पे हीट लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में हीट निकलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट में हीट निकलेंगे यहाँ पे, अच्छी बात है, अच्छी बात है, खूबसूरत बात है, कोई बात है। अब देखिए ये एल्युमिनियम है, ये आयरन है, आयरन इसमें मोल्टेन स्टेट में होगा, किसमें होगा, मोल्टेन स्टेट में। देखते हैं स्पीड थोड़ा करते हैं। और यहाँ पे जो फेरिक ऑक्साइड है एल्युमिनियम से रिएक्ट करेगा, तो जो आयरन होता है उससे हाई रिएक्टिव होता है कौन, एल्युमिनियम, रिएक्टिव कौन होता है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम क्या कहां जाएगा, यहाँ पे, और जब ये यहाँ पे जाता है इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या है, शक्तिशाली, और इससे खेल देगा, मतलब ये रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, और ये लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे जाकर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा, और ये आयरन बाहर आ जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ मिलके क्या निकलेंगे, हीट। तो जब लार्ज अमाउंट में हीट निकलेंगे तो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हीट इज अ टाइप ऑफ स्केलेटन रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ स्केलेटन रिएक्शन, तो इसको हम बनाते हैं बैलेंस रिएक्शन में। बताएं सबसे पहले मेन एलिमेंट को, एल्युमिनियम को या किसी को भी देखें, आयरन यहाँ पे कितना है, 2, आयरन 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आयरन कितना कर दीजिए, 2, एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम कितना है यहाँ पे, 2 है, तो एल्युमिनियम को भी यहाँ पे कितना कर दीजिए, 2, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 3, ऑक्सीजन 3, सब बैलेंस हो गया, ठीक है। ये था आप लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं इस वीडियो का, लास्ट टॉपिक देखते हैं जिसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको कंपेयर नहीं करेंगे, आप लिख देंगे डबल, DOUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इसको देखेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं AB हो गया और प्लस क्या हो गया यहाँ पे CD हो गया, और ये बन जाएगा प्लस माइनस AD प्लस BC, क्या बन जाएगा, AD प्लस BC। मतलब जो A होगा, या जो C होगा, ये दोनों आपस में रिएक्टिव होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, मान लीजिए कि C ज्यादा रिएक्टिव किस A से, तो C आ जाएगा यहाँ पे, C आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको जाना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, C आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको जाना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब मान लीजिए कि 2 घर है और मजबूत है किसी से, तो उसको जाकर उसके घर से खेदेंगे, तो हमारा घर तो खाली हो गया, तो हमारे घर का आके रुक जाएगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग कैसे देखेंगे, those type of chemical reaction, in which iron or element are exchange, iron or element exchange take place in the aqueous solution। इसमें aqueous solution कि ये जो आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, बात तो वही बात। इसका जल्दी से हम 2 एग्जांपल देते हैं। पहला होता है AgNO3 और प्लस NaCl, AgNO3 को कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, इसको नाम ही नहीं लिखेंगे इसका,
बहुत इजी है, हम लिख देंगे इसका बनेगा क्या AgCl प्लस NaNO3, इसका नाम लिखेंगे सोडियम नाइट्रेट, इसका एल्युमिनियम क्लोराइड, इसका बता देते हैं सोडियम क्लोराइड नाम होता है। अब देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम यहाँ पर आया, सोडियम यहाँ पे आ गया, तो एल्युमिनियम यहाँ पे गया तो AgCl बन गया, सोडियम यहाँ पे आया तो NaNO3 बन गया। इट इज टाइप ऑफ बैलेंस रिएक्शन, सिंपल सी बात। अब इसका एक और एग्जांपल लें, क्या लें, एक और एग्जांपल लें, तो अच्छा वाला एग्जांपल लें जो हम लोग को बैलेंस दिखाना पड़े, ठीक है देखते हैं। तो एग्जांपल है यहाँ पे BaCl2 बैरियम क्लोराइड, BaRium बैरियम CH क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड जो रिएक्शन किससे करेगा, सोडियम सल्फेट से, Na2SO4 सोडियम सल्फेट से किससे रिएक्शन करेगा, सोडियम सल्फेट से। और जब सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा यहाँ पे BSO4 बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और जब आप लोग जानते हैं कि जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आएगा तो बनेगा NaCl प्लस NaCl, इसका नाम नहीं लिखूंगा, ठीक। बेरियम क्लोराइड जब रिएक्शन कर रहा है सोडियम सल्फेट से तो बनाएगा बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट बनाएगा फिर वो नमक निकालेगा। तो इट इज अ टाइप ऑफ स्केलेटल रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे सोडियम यहाँ पे आ गया, सोडियम यहाँ पे आ गया, बेरियम यहाँ पे आ गया, बन गया ये सब। तो इट इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे देखना यहाँ पे कि ये बेरियम जो है क्या है, बेरियम यहाँ पे एक है, अभी बेरियम का बैलेंस है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, बन गया। सोडियम यहाँ पे 2 है तो सोडियम ऑटोमेटिक 2 हो गया, सल्फर 1 है तो सल्फर 1 हो गया, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 हो गया। इट इज अ टाइप ऑफ बैलेंस रिएक्शन। तो ये आप लोग का टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया। अब आप लोग का बचता है एक छोटा सा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। और इसमें दो बचते हैं कि खाना सड़ जाएगा तो क्या कहते हैं उसको, और एलिमेंट सड़ जाएगा तो क्या कहते हैं उसको। बस ये टॉपिक 4 टॉपिक बचे हैं और ये 4 टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको समझने से पहले दोनों तीनों अलग अलग टॉपिक हैं, इसलिए मैंने इसका 3 वीडियो बनाया है। और थैंक यू।